हाउ टू बीट द मार्केट। हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे पॉडकास्ट दिल से मार्केट तक में। मैं हूं आपकी अपनी मिस मानसी और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं स्टॉक मार्केट की वो दुनिया जिसमें मैंने पिछले कई सालों में ढेर सारा तजुर्बा बटोरा है। मैंने बुल मार्केट की तेजी देखी, बेयर मार्केट की गिरावट को झेला और वो साइडवेज मार्केट भी जो आपको पागल कर देता है। हर गलती, हर जीत ने मुझे कुछ सिखाया और आज मैं वो सब आपके साथ शेयर करने के लिए सुपर एक्साइटेड हूँ, दिल से, जोश से और ढेर सारी एनर्जी के साथ। चाहे आप नए ट्रेडर हों या थोड़ा अनुभव, मेरे पास आपके लिए कुछ खास है, तो तैयार हो जाइए। ये पॉडकास्ट आपका मार्केट गेम लेवल अप करने वाला है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इस जर्नी को बनाते हैं मज़ेदार और इमोशनल। स्टेप 1, मार्केट को समझो, ये इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, ये इकोनॉमी का आईना है। अगर इकोनॉमी लंबे समय तक 4% की रफ्तार से बढ़ रही है, तो कंपनीज के प्रॉफिट्स भी उसी स्पीड से बढ़ते हैं। लेकिन ये ग्रोथ सीधी लाइन में नहीं होती, कभी तेज, कभी धीमी, और स्टॉक मार्केट इस ग्रोथ को फॉलो करता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, पीई रेशियो। पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स मार्केट की धड़कन है। ये 10-15 साल के साइकिल में ऊपर नीचे होता है। हाई पीई का मतलब मार्केट महंगा है, लो पीई का मतलब सस्ता। मेरी एक कहानी सुनो। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी 2020 में, मैंने एक टेक स्टॉक खरीदा। पीई रेशियो 80 के आसपास था। मैंने सोचा ये तो उड़ेगा, लेकिन कोविड क्रैश में वो स्टॉक धड़ाम से गिरा। मैंने घाटा उठाया, लेकिन सीखा कि बेसिक्स को कभी इग्नोर मत करो। आई रिपीट, बेसिक्स को कभी इग्नोर मत करो। वंस अगेन, बेसिक्स को कभी इग्नोर मत करो। टिप नंबर 1, पीई रेशियो चेक करो। अगर बहुत हाई है तो सावधान, बबल हो सकता है। अगर लो है तो खरीदने का मौका हो सकता है। स्टेप 2, सब जीतना चाहते हैं, लेकिन जीतने का तरीका क्या है? मार्केट में हर कोई सोचता है मैं सबसे स्मार्ट हूँ, मैं मार्केट को बीट कर दूंगा। लेकिन सच ये है कि सब नहीं जीत सकते। मार्केट के एवरेज रिटर्न्स इकोनॉमी की ग्रोथ के आसपास रहते हैं, तो फिर जीतें कैसे? कॉन्सेंसस के खिलाफ सोचो, लेकिन समझदारी से। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार उल्टा करो, बल्कि जब आपको लगे कि मार्केट में कुछ गलत हो रहा है या कोई बड़ा ट्रेंड बन रहा है, तो उसका फायदा उठाओ। मेरी एक कहानी सुनो। 2021 में मेम स्टॉक्स का क्रेज था। हर कोई एक खास स्टॉक के पीछे पागल था। मैंने देखा कि इसका पीई रेशियो और फंडामेंटल्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मैंने शॉर्ट पोजीशन ली। जब वो स्टॉक क्रैश हुआ, मेरा प्रॉफिट डबल हो गया। लेकिन वो आसान नहीं था। सोशल मीडिया पर हर कोई मुझे पागल कह रहा था। टिप नंबर 2, भीड़ से अलग सोचो, लेकिन रिसर्च करो। चार्ट्स, नंबर्स और डेटा पर भरोसा करो, ना कि न्यूज़ पर। स्टेप 3, बबल्स को पहचानो। ये तुम्हारा बड़ा मौका है। मार्केट में बबल्स तब बनते हैं जब लोग लालच में अंधे हो जाते हैं। आई रिपीट, मार्केट में बबल्स तब बनते हैं जब लोग लालच में अंधे हो जाते हैं। वंस अगेन, मार्केट में बबल्स तब बनते हैं जब लोग लालच में अंधे हो जाते हैं। 2020 का क्रिप्टो बूम, 2021 का मेम स्टॉक क्रेज, ये सब बबल्स थे। लोग सोचते हैं ये ग्रोथ कभी नहीं रुकेगी, लेकिन दोस्तों, हर बबल फटता है। एक कहानी सुनो जो मेरी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत इंस्पायर करती है। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन से पहले एक शू शाइन बॉय ने जोसेफ कैनेडी को स्टॉक टिप दी थी। कैनेडी ने सोचा जब शू शाइन बॉय भी टिप्स दे रहा है तो मार्केट पीक पर है। उन्होंने सारे स्टॉक्स बेच दिए और क्रैश से बच गए। मेरी अपनी कहानी, 2021 में मैंने देखा कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक का क्रेज बढ़ रहा है। हर कोई उसमें पैसा डाल रहा था। मैंने रिसर्च की, कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 0 था। मैंने शॉर्ट किया और जब बबल फटा, मैंने प्रॉफिट बुक किया। टिप नंबर 3, जब हर कोई, पड़ोसी, टैक्सी ड्राइवर या सोशल मीडिया किसी स्टॉक की बात करने लगे, तो सावधान, ये बबल का साइन हो सकता है। स्टेप 4, इमोशंस को कंट्रोल करो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन है इमोशंस। लालच और डर आपको डुबो सकते हैं। 2020 में जब मैं नई ट्रेडर थी, मैंने एक स्टॉक खरीदा। वो 10% ऊपर गया। मैंने सोचा और बढ़ेगा, लेकिन वो नीचे आया और मैंने घाटे में बेचा। मेरा दिल टूट गया, लेकिन उसने मुझे सिखाया कि लॉस काटना उतना ही ज़रूरी है जितना प्रॉफिट बुक करना। टिप नंबर 4, ट्रेडिंग प्लान बनाओ, स्टॉप लॉस सेट करो और अपने इमोशंस को ट्रेडिंग डेस्क पर मत लाओ। स्टेप 5, लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म मौके पकड़ो। मार्केट लंबे समय में हमेशा ऊपर जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मौके ढूंढो।
2020 के कोविड क्रैश के बाद मैंने हेल्थ केयर और टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। मुझे पता था ये सेक्टर्स रिकवर करेंगे और वही हुआ। लेकिन इसके लिए मैंने कंपनी के फंडामेंटल्स, कैश फ्लो और मार्केट सेंटिमेंट स्टडी किया। टिप नंबर 5, लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स फंड्स या ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए सेक्टर ट्रेंड्स और न्यूज़ पर नज़र रखो। स्टेप 6, रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारा सुपर पावर है। दोस्तों, मार्केट में जीतने का सबसे बड़ा राज है रिस्क मैनेजमेंट। मैंने एक चीज़ सीखी है, कभी भी सारा पैसा एक स्टॉक में मत लगाओ। 2001 में मैंने एक टेक कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन मैंने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं किया। जब वो स्टॉक क्रैश हुआ, मेरा 40% पोर्टफोलियो डूब गया। उस दिन मैंने कसम खाई, डाइवर्सिफिकेशन इज द की। टिप नंबर 6, अपने पोर्टफोलियो को 5 से 7 सेक्टर्स में बांटो। हर ट्रेड में 2 से 3% से ज़्यादा रिस्क मत लो और हमेशा कैश का कुछ हिस्सा रिजर्व रखो। आई रिपीट, हमेशा कैश का कुछ हिस्सा रिजर्व रखो। वंस अगेन, हमेशा कैश का कुछ हिस्सा रिजर्व रखो। स्टेप 7, सीखते रहो, बढ़ते रहो। मार्केट बदलता रहता है। जो 30 साल पहले काम करता था, वो शायद आज ना काम करे। मैंने हर टॉट बुक पढ़ी है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, मार्केट विजर्ड्स, रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर। इन किताबों ने मुझे सिखाया कि मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा, अनुशासन रखना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा। अब समय है मानसी की प्रैक्टिकल आइडियाज़ का। पेपर ट्रेडिंग शुरू करो। रियल मनी लगाने से पहले डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करो। जर्नल रखो, हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो। क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, लिखो। न्यूज़ से बचो, न्यूज़ आपको इमोशनल कर सकती है। डेटा और चार्ट्स पर फोकस करो। मेंटर्स ढूंढो, मार्केट में कोई है जो आपको गाइड करे। मैं आज भी अपने मेंटर्स से सीखती हूँ। छोटे स्टेप्स लो, एक बार में बड़ा रिस्क मत लो। छोटे छोटे प्रॉफिट्स जोड़कर बड़ा बनाओ। दोस्तों, मार्केट एक जर्नी है। इसमें हार होगी, जीत होगी, लेकिन हर कदम पर सीख होगी। मैंने 30 साल में बहुत कुछ देखा, खुशियाँ, आंसू और वो पल जब मैंने अपने सपनों को सच होते देखा। आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। बस धैर्य रखो, मेहनत करो और अपने दिल की सुनो। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका सपोर्ट मुझे और बेहतर कंटेंट लाने की एनर्जी देता है। चलो मिल के मार्केट को जीतें। दिल से मार्केट तक, आपकी मानसी। अलविदा।